यदि आप घुटने की दर्द, सूजन, अकड़न, चलने में तकलीफ़ से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखें और सही इलाज समझें, सही कारण समझें और जो गलत जानकारियां हैं, जो गलत इलाज है उससे बचें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल लाइफस्टाइल चेंज के साथ, एजिंग के साथ और कुछ डेफिशिएंसी के कारण देखा जाता है कि घुटनों में दर्द होता है और घुटनों के दर्द की बीमारी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत प्रभावित करती है। तो यदि आपको घुटने में दर्द रहता है, आपको सूजन रहती है, आपको चलने में तकलीफ़ होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, कई बार देखा जाता है कि जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम घुटना चढ़ते हैं या कोई वेट लिफ्ट करते हैं या फिर हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमें नी में पेन आता है। तो ये एक बहुत कॉमन सी आम समस्या है, लेकिन यदि हम इसको लगातार नेगलेक्ट करें तो ये समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेती है और बाद में फिर ठीक होने की संभावना बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है। तो घुटने के दर्द को ठीक किया जा सकता है कम्प्लीटली, उसका पूर्ण इलाज है, लेकिन सही इलाज और कारण को आपको समझना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नी पेन के पीछे कॉमन कारण क्या होता है। एक उम्र के बाद नी पेन मेनोपॉज के बाद या एंड्रोपॉज के बाद लोगों को आता है। इसका मतलब ये होता है कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है तो उसके बाद बहुत कॉमनली हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द और नी पेन फीमेल्स को देखा जाता है। ये सेम प्रक्रिया मेल में भी होती है। जब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, सिक्रीशन कम हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ द 45। फीमेल्स में ये 40 के बाद हार्मोन्स डिक्लाइन करने शुरू कर देते हैं और मेल के अंदर जनरली 45 या 48 के बाद। तो ये कॉमनली उसी एज में देखा जाता है नी पेन, लेकिन ये यंग एज में भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे कुछ और डेफिशिएंसी हो सकती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो मिनरलाइजेशन है, बोन्स का जो मिनरलाइजेशन, इसका दूसरे शब्दों में मतलब है कि जो हमारी बोन्स को मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। वो बोन्स को पूरा कैल्शियम, पूरा मिनरल्स नहीं मिल पाता। उस कारण बोन्स के अंदर स्टिफनेस, जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न, ये सब देखने को मिलता है। हार्मोनल एक रीज़न है, एजिंग एक रीज़न है, मेनोपॉज और एंड्रोपॉज एक रीज़न है। उसके साथ साथ फिर कोई इंजरी या फिर लगातार डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम प्लस हाइपोथायराइडिज्म, थायरोक्सिन सोडियम की डेफिशिएंसी, ये सब कॉज होते हैं जिसके कारण आपको नी में पेन होता है। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना और सही जूते चप्पल ना पहनना, पॉस्चर का करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेकिन अब का बात यह है कि यदि किसी को नी पेन है तो उसका अब सही इलाज क्या है। सबसे पहले मैं आपको गलत इलाज बताऊंगा नी पेन का। बहुत ज़्यादा सिकाई से या बहुत ज़्यादा ऑयल की मालिश से या बहुत ज़्यादा क्रीम की मालिश से बहुत बड़े कोई फ़ायदे नी पेन में नहीं होते हैं। टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल सकता है, बट ये जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सही जानकारी कम है और गलत जानकारी ज़्यादा है। तो आपने कॉमनली ये देखा होगा कि लोग दावा करते हैं कि ये तेल लगा लीजिए या इस तरह का ये कैप्सूल खा लीजिए। तो ये सब दावे गलत होते हैं और इन दावों के पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता है। इलाज आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथी हो या फिर मॉडर्न मेडिसिन वाला हो, नी पेन का जो सही इलाज है वो प्रॉपरली सही इलाज है सही व्यायाम यानी फिजियोथेरेपी प्लस कैल्शियम विटामिन डी। यदि कैल्शियम विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम विटामिन डी से फ़ायदा होगा प्लस एक्सरसाइज से फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज में आप चेयर पे बैठ के नी को मोमेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी पैर को ऊपर नीचे करें, सीधा करें पैर को, फिर मोड़ें, और दूसरा एंकल को रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जो बेस्ट एक्सरसाइज है आपको नी पेन में या नी के लिए वो साइकिलिंग है। साइकिल चलाना है, जो आपको फिक्स वाली साइकिल है घर पे, वो रख के आप चला सकते हैं सुबह शाम। इसका मतलब है कि वेट के बगैर नी की एक्सरसाइज आप करिए, वेट के साथ नहीं। जब आप वॉक करते हैं तो आप नी की एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि पूरा वेट आपकी नी पे होता है, लेकिन जब आप साइकिल पर बैठते हैं तो विदाउट वेट आप मूवमेंट कर रहे हैं, यानी नी को आपको मूवमेंट एक्सरसाइज है। फिजियोथेरेपी में भी यही किया जाता है, या फिर कुछ सपोर्टिव एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं।
तो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज प्लस कैल्शियम विटामिन डी इज़ द राइट मैनेजमेंट, इज़ द राइट ट्रीटमेंट फॉर द नी पेन। इसके बाद आता है कुछ आजकल नए फॉर्मूले हैं, ग्लूकोजामाइन कॉन्ड्रोइटिन। अभी तक भी रिसर्च से ये प्रूव नहीं हुआ है कि ग्लूकोजामाइन कॉन्ड्रोइटिन से कोई नी पेन में बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं, या फिर कुछ दूसरे सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, उसका भी अभी तक कोई क्लिनिकल रिसर्च से फ़ायदा नहीं सामने आया है। अब दूसरा आता है कि भाई स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा देना, या फिर एक ऑयल का, हेलोरोनिक एसिड एक ऑयल का इंजेक्शन लगा देना मोबिलाइजेशन के लिए, या स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे देना सूजन के लिए। तो दोनों ही ये जो इलाज हैं, अभी तक जो सोसाइटी ऑफ रिमोटोलॉजी है और जो ऑर्थोपेडिक सोसाइटी है, उसने अभी इनको प्रॉपरली अप्रूव नहीं किया है, और किसी रिसर्च से ये बात अभी तक भी क्लिनिकली प्रूवन नहीं है कि उससे बहुत बड़े कुछ फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आपका पास जो कार्टिलेज है, आपके पास जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उद्देश्य उनको रिपेयर करना होना चाहिए, उद्देश्य उनको मजबूत करना होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वो डैमेज वो अब आगे ना बढ़े। तो ये इसका सही इलाज है। तो आप कैल्शियम अपने फूड में लें, विटामिन डी सन से लें, और सन से विटामिन डी के साथ ज़रूरी है कि यदि आपको नी पेन होता है तो आप अपने नी को सनलाइट में एक्सपोज करें, क्योंकि जो कि एक नेचुरल सिकाई है, और उस सिकाई के साथ साथ बोन मिनरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती है, रेगुलेट होती है। तो आप सनलाइट में बैठें सुबह, प्लस आप कैल्शियम रिच फूड लें, प्लस आप एक्सरसाइज करें नी की। ये सही मेथड है, ये सही इलाज है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो नॉन साइंटिफिक हैं, ट्रायल हैं अननेसेसरी, और उसमें आपकी बहुत समय की, पैसे की बर्बादी होती है। तो इन सब गलत चक्रों में आप ना पड़ें। तो राइट ट्रीटमेंट यही है, ये क्लिनिकली प्रूवन राइट ट्रीटमेंट है। और इससे जो अलग दूसरी चीज़ें हैं, अभी तक उनके बारे में हमारे पास कोई क्लिनिकल ठोस डेटा नहीं है जिसके आधार पे उनको अप्रूव किया जा सके। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर आप अपने फिजिशियन से या ऑर्थो फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। वो आपके नी का एक्सरे निकाल के ये देख पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कुछ कार्टिलेज डैमेज हुआ है, या आपके ग्रीसिंग जिसे आप कहते हो कि ऑयल मतलब मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्वेलिंग है, ये सब देखना होगा। उसके बाद आपको राइट एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट ऑफर किया जा सकता है। पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत सारे लोग नी पेन में बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते हैं, उससे उनको बाद में अल्सरेशन या गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और एक समय के बाद पेन किलर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। राइट एक्सरसाइज एंड द राइट ट्रीटमेंट ये ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।